Continuing with the case study here also, under the midday meal scheme, Indian scheme, children are served cooked food in their school. It has been revolutionary in not only improving the nutritional status of children but also increasing the retention ratio in the schools. However, the quality of food has been the cause of concern. Okay. In one of the unfortunate incidents, two students lost their lives. Over 30 children fell ill after eating MDM in their school. The district administration was quick in action and fired the cook, Bhojan Mata, of the concerned school. Bhojan Mata, who belonged to backward caste, is the sole breadwinner of her family after her husband passed away. In a TV interview related to the incident, Bhojan Mata claimed that she is being made scapegoat and being targeted only because she belongs to backward caste. इससे पॉलिटिकल स्टॉर्म हो गया जैसा होना था. अपोजिशन पार्टीज ने इश्यू को उठाया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात की, स्टेट वाइड प्रोटेस्ट डिमांड होने लगा जस्टिस के लिए. प्रोटेस्ट का रेजोनेंस मासिस के साथ आया, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज किया गया. टू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर. यू आर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर. आपको अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ द कमीशन. आपने देखा कि भोजन माता वाज इंडीड नॉट एट फॉल्ट. कॉन्ट्रैक्टर था, पुअर क्वालिटी ऑफ सप्लाइंग, फूड पॉइजनिंग. You also found that contractor was the powerful brother of powerful cabinet minister. You suspect that district administration was hand in glove. They connived and implicated Bhojan Mata to exonerate the contract. ठीक बात है. You brought these findings before the head of the commission. Head of the commission informs you that he was already aware of this fact. Inform you that the minister has asked him to make the report to vindicate Bhojan Mata, reinstate her in order to subdue the opposition-led agitations. He asked you to find someone else who can be blamed. Government is able to save its face, declaring the brother of sitting cabinet minister responsible would push the government further in trouble. He also tells you to helping the ruling dispatcher would ultimately help you. सही बात है, ये अच्छा केस स्टडी है. प्लम पोस्टिंग भी मिलेगा और वार्न करते हैं कि आप अलग मत जाइएगा, नहीं तो मिनिस्टर का रैप भी होगा और आपका कैरियर जो है वो डूब सकता है. ये एक जेन्युइन केस स्टडी जिसे आप प्रिपरेशन के हिसाब से देख सकते हैं, अच्छी केस स्टडी है. एथिकल डिलेमास, तो हम जब डेली न्यूज़पेपर सेशंस की क्लासरूम, जब हम न्यूज़पेपर क्लासरूम करते हैं, उसको हम न्यूज़पेपर क्लासरूम कह सकते हैं. अब पहले क्लासरूम नहीं कह सकते थे, तो एक क्लासरूम कोर्स की तरह है. तो बात तो सही है, जो बातें लिखी गई वो फैक्ट है. लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, मध्य प्रदेश के अंदर एक बस में आग लग गई थी और लोग ऑन द स्पॉट बड़े ही भयावह और दर्दनाक तरीके से लोगों की जाने गई. चीफ मिनिस्टर को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा. ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उसके बाद एसपी, उसके बाद सब लोग सस्पेंड हो गए. ट्रांसफर भी किया गया, सस्पेंशन भी हुए. और उस केस में भी ये था कि जो बस थी उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था. और दूसरा, वो बस भी बीजेपी, जो रूलिंग पार्टी, इट इज एलिज्ड कि उन्हीं के आप डिस्पेंसेशन को आप कह सकते हो कि उनसे जुड़ा हुआ. दूसरा, 7 किलोमीटर सेंटर से दूर होने के जो कारण भी आप कह सकते हैं, ओनली जस्ट 7 किलोमीटर अवे वाज द साइट. लेकिन फिर भी फायर, जो दमकल यानी जिसे आप कह सकते हैं फायर इंजन, इसको आने में कम से कम 90 मिनट्स लगे. ये बात मैं दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास की नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर्स ऑफ इंडिया. हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में कैपिटल के जैसा होना चाहिए. हर डिस्ट्रिक्ट अपने, हर आदमी अपने आप में इंपॉर्टेंट होना चाहिए. वो आपको फील लेनी पड़ेगी जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं. वाकई जब आप दौरा करोगे खुद भी, और आप अपनी हद में रहोगे और ठीक से काम करोगे, तो बल्कि एमएलए और एमपी आपकी प्रेज करेंगे. उनका काम बल्कि आप कर रहे. लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुर्सी पर बैठकर हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारा काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि बिना काम किए जब उनकी जिंदगी चल रही है तो मैं क्यों करूं. And this is the irony. So that is why it is one of the good case study. Let's see. Ethical dilemma facing the situation are idea of equality versus idea of inequality, discrimination, scapegoating versus exoneration of the investigation. ठीक है, और आपकी जो vocabulary है वो थोड़ी सी समय के साथ improve होगी. Transparency and accountability versus corruption. Good. Wrath of the minister versus responsible duty. ठीक बात है. God of welfareism through duty versus being part of scandal for career. Partiality versus impartiality, political patronage versus non-political patronage, dealing with problems versus escaping with problems, बिल्कुल ठीक बात है. Personal cost ethical dilemma versus public cost ethical dilemma. ओके, आपकी वोकैबुलरी और टाइम के साथ इंप्रूव होगी. कीप ऑन मूविंग. न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी वर्सेस बैड क्वालिटी. तो आप डिफरेंट, जब आप एथिकल डिलेमास की बात करते हैं, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, एक्सोनरेट द कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिटिकल पेट्रोनेज एंड मेक
false report regarding indicators like the Bhojan Mata for saving the career and post posting issue resolution. Work for the justice by going against the contractor, serve all children due to food poisoning, and act against social discrimination, taking risk of career. Okay. Option 2, I will choose as it is more feasible duty to serve the best nation and not taking political patronage, passion, honesty, compassion, स्वयं से पहले आप. तो बात आपने ठीक की, कोशिश अच्छी की, स्कोर आता है जब आप ठीक से लिखते हैं, तो आई थिंक इट्स ओके, बट और वोकेबलरी इंप्रूव होगी. प्लीज कीप ऑन वर्किंग. जब आप बात करते हैं कि क्राइसिस क्राइसिस नहीं है, जब आप बात करते हैं यहाँ पर कि एथिकल डिलेमास क्या है, तो सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज इमेज सबसे पहली बात है. ये बिल्कुल ठीक बात है, एथिकल डिलेमा है. करियर वर्सेस ऑनेस्टी, रॉन्ग इम्प्लीकेशन वर्सेस अपोजिंग द डिसीजन. आप जो करेंगे, ऑब्वियसली ये एथिकल डिलेमास हैं. एथिकल डिलेमा आपने ठीक है निकाले. आई एग्री टू इम्प्लीकेट अदर पर्सन फॉल्सली, कैरियर प्रोग्रेशन एक ऑप्शन है. गुड इमेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, कॉम्प्रोमाइज. और आपने एक, आप साथ में लिखिए, आपने एक जो है एक तरीके का प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया. यानी जो स्टेटस को, जो पुअर वर्क कल्चर चला आ रहा था, आप उसी के पार्ट बन गए. नॉट एग्री टू हैंड ऑफ कमीशन, ऑनेस्ट डिलीवरी, सर्विस टू पीपल, वेलफेयरिज्म, नॉट पॉलिटिकल साइडिंग, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. वेरी गुड, ये एक बात है. चलिए आगे. I will not agree to falsely implicate someone as the root cause of the problem. Poor quality of food will not be addressed. Future chances of such incident would remain high, and again the political image of the party can come under question. बिल्कुल ठीक बात है. Despite the reinforming of food enrollment rate can come down and hamper the objective of addressing the nutritional security. आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि मतलब ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि दोबारा भी वो चीज होगी. और दूसरा ये है कि आप लिखिए कि भाई पाप कैसा भी हो, गलत कैसा भी हो, बहुत समय तक लंबे समय तक नहीं छुपता. जब लोगों का परसेप्शन बढ़ेगा और जब ऑपोजिशन पार्टी पावर में भी आएगी, अगर दोबारा भी अगर उसकी खोजबीन होगी, तब दोबारा मुझे पकड़ा जाएगा. तो ऐसा नहीं है. पीपल आर बिकमिंग अवेयर. आप वो चीजें लेके आइए. सोशल मीडिया है और उसके बाद प्लेटफॉर्म्स हैं, चीजें हैं. इतना आसान नहीं है. तो आप ठीक लिखा, लेकिन और अच्छे से आप कर सकते थे. अगर हम देखें इधर, तो हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर कौन कौन है. चिल्ड्रन है, भोजन माता है, पॉलिटिकल क्लास है, मी जॉइंट सेक्रेटरी है, एमडीएम है, पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका ब्रदर की बात भी है. Death of 2 children, 31 children falling ill is a grave injustice, not just issue. Midday meal scheme ensure children from poor background can avail educational along with nutrition. बिल्कुल सही बात है. There is lack of transparency in the midday meal project. It will harm India's larger goal of service. इंडिया का aim तो बहुत दूर की बात है. आप अगली जनरेशन का भट्टा बिठा रहे हैं. आप उस डिस्ट्रिक्ट को पीछे धकेल रहे हैं. वो डिस्ट्रिक्ट 20 साल में अगर डेवलप होने वाला, तो अब 40 साल में डेवलप होगा. आप मतलब जो कर सकते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. आप अपने कंसाइंस को मार रहे हैं. आप अपनी सर्विस कंडक्ट, अपने परिवार, सबको एक तरीके से आप जो है नेगेटिव आप वो पोर्ट्रे कर रहे हैं. एथिकल डिलेमा में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बाय कॉन्ट्रैक्टर, स्केप गोटिंग, इनोसेंट भोजन माता सॉरी, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, अपहोल्डिंग पब्लिक ड्यूटी वर्सेस द रेथ ऑफ मिनिस्टर, फॉलोइंग सीनियर डायरेक्शन वर्सेस ओन कंसाइंस. बिल्कुल ठीक बात है. पब्लिक ट्रस्ट ऑन MDM will decrease for non-action. So different course of action. Case 1, reinstate Bhajan Mata and send the report to the concerned state DGP for timely action against the contractor. Bhajan Mata would be given compensation. The contractor would be blacklisted. Food supply protocols need to be put in place and adhere to the strict compliance by the contractor. Pros, midday meal scheme not following. उसके बाद food poisoning, public sentiment related MDM upheld, wrath of minister, public storm. Okay. दूसरी केस अगर हम इसी को देखें, तो आपने बोला विंडिकेटिंग भोजन माता बट नॉट ब्लैक लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर. तो भोजन माता गिवन जस्टिस, सेटिंग बैड प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेसी, plum posting and personal benefit, political interference, saved myself from wrath, food poisoning issue may take again in the future.
I am joint secretary. I'll take case one as the case of death of two children due to substandard food material and negligence standard by contractor. Whole midday meal scheme would come under question. The objective would not be achieved and public safety from such activities must be done with utmost sanctity. आप साथ में लिख सकते हैं कि भाई जो ऑपोजिशन पावर है, जो रूल था, वो भी मतलब मैं सबको सबकी आंखें खुली हुई हैं अगर मैं गलत करता हूं। कल को कोर्ट में पीआईएल भी डाली जा सकती है, दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ। सब इतना उछल रहे थे, सबको पकड़ के दोबारा से पीआईएल आया, सब अब अंदर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा भी हुआ था पहले कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट के पीछे पड़े, तो कांग्रेस ने आती उनको सस्पेंड कर दिया। अब बीजेपी आ गई तो अब कांग्रेस वालों को यही हाल होगा। तो कोर्ट भी कहता है कि भाई तुम नाचना कब बंद करोगे। सिविल सर्वेंट्स के लिए कहा जाता है कि भाई नाचना बंद करो, अपना काम कर लो तो ये नौबत ना आए। तो उसका एग्जाम्पल है ये। So despite MDM being revolutionary step, it has been marred with challenges, poor quality of food, social discrimination against cooks, irregularity। ठीक बात है, चलो स्टेक होल्डर इन्होंने बता दिया। ऑपोजिशन मीडिया है, चिल्ड्रन है, भोजन माता है, अदर मेंबर ऑफ कमीशन है। अब यहाँ इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं की, करनी चाहिए थी। इंटीग्रिटी देखो वर्ड लेके आए, by revealing the true culprit versus chances of transfer by attracting wrath of minister, objectivity and fairness in the probe versus opportunity of favorable posting, upholding rights of vulnerable section versus acting against the order of other members of commission, larger public good by punishing the contractor versus allowing such corruption involving them। तो आप भी ये सारे एलिमेंट लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लिखे भी है लेकिन इस तरीके से थोड़ा और क्लियर होके आता। जस्टिस टू द स्टूडेंट्स हु डाइड, नॉन पार्टिसिपेशनशिप एंड न्यूट्रलिटी, करियर एंड प्रमोशंस वर्सेस डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो बात वही है, की वर्ड्स को थोड़ा लेके आना है, थोड़ा रिलैक्स होकर, थोड़ा ब्रॉड माइंड से तो आएंगे आपके पास भी। चलिए, एग्री विद द कमीशन, फाइंड ए स्केपगोट एंड रीइंस्टेट भोजन माता। जो पहला सबने लिया, आपने भी यही लिया। तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कुक के लिए, लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं होगी, कैबिनेट मिनिस्टर भी उनको आपको प्लम पोस्टिंग दे देंगे, जस्टिस डिलीवर नहीं होगा, रियल इशू करप्शन का वो भी नहीं जाएगा, और डिडिकेशन ऑफ ट्रू ड्यूटीज भी नहीं होंगी। रिवील दैट भोजन माता वाज नॉट इन्वॉल्वड एंड रियल कल्प्रिट वाज कॉन्ट्रैक्टर अलोंग विद द मिनिस्टर। ठीक बात है, तो प्रोज क्या होंगे? लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा प्रॉब्लम का, जस्टिस डिलीवर हो जाएगा, और आगे जो है फर्दर आप कह सकते हैं कि ऐसी चीजें होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। माई कैरियर अपॉर्चुनिटीज विल बी इंपैक्टेड, मे लीड टू ट्रांसफर, पोस्टिंग और विंडिकेशन। नॉट रिवील द नेम ऑफ ministers but reinstating cook and replacing the contractor, livelihood for the cook, no future threat of adulterated supplies, wrath of minister is not an issue, क्योंकि आप नाम ही नहीं बता रहे हैं उसका। दूसरा, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, और उसके बाद स्लिपरी स्लोप है। तो इन द सिचुएशन आई विल ऑप्ट फॉर ऑप्शन सी। देखो इन्होंने कहा, आई विल मेक श्योर एन इंडिपेंडेंट कमिटी इज एस्टेब्लिश्ड टू ओवरसी द कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड, प्रायर वेरिफिकेशन होनी चाहिए और क्वालिटी एश्योरेंस पैक्ट होना चाहिए। चलिए आगे, आई विल पर्सनली कंप्लेन द मैटर टू द क्वालिटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। आपने ऐसी कोई बात नहीं की। मॉनिटरी कंपनसेशन चिल्ड्रन हु डाइड एंड ट्रीटमेंट फॉर दोज हु आर इल, ये बात आपने भी नहीं की। मेक श्योर दैट कुकी इज एबल टू गेट हर जॉब प्लस प्रोवाइड हर बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेट स्कीम्स फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट। इन दिस वे आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस कॉज। तो यानी सांप भी मरना चाहिए, लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सींग ही मार के काम हो, आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। मानसी। हाँ जी सर, जो इन्होंने थर्ड ऑप्शन की बात करी, मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड, जो हमने नहीं सोचा, पहले दो पे हम रुके रहे और उसमें से चूज करके गया, तो थोड़ा सा और वही कॉन्फिडेंस के साथ और ब्रेवली पुट अप करने की जरूरत है। और भाई एथिकल देखिए, डिलेमा। कॉन्ट्रैक्टर भी हट गया, हाँ। कॉन्ट्रैक्टर भी हट गया, मिनिस्टर का नाम भी नहीं आया, काम का काम हो गया। मिनिस्टर भी यही, मिनिस्टर भी आपसे यही बोलेगा, "ए, हमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए"। हट भी रहा, उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो गलती नहीं मान रहा। हाँ जी। मंत्री कभी इस बात से नहीं होते कि गलती नहीं मानते, भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो खुद ही उनका कान खड़े हो जाते हैं कि हटाओ इसको, लेकिन पब्लिक में नहीं आना चाहिए। हम्म। अब चुपचाप अगर पीछे से टेक्निकली हो जाता है तो हो गया, बस ठीक है। जैसे हाँ जी। ब्रिजभूषण सिंह जी के साथ हुआ अभी, हाँ बोल सकते हैं। आचल। सर, जो भी स्टैंड दे रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं और स्टेक होल्डर्स भी अलग से मेंशन कर सकते हैं। हम्म, ओके। अब बताइए औशिक जी। नहीं सर, कुछ नहीं सर, उसमें बस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है और
बस हाँ, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है और दूसरा कन्फ्रंट करना जरूरी नहीं है। और सर मतलब उस कि पर क्वेश्चन हम्म वो बताइए। डिस्कस कर लेंगे सर। नहीं मतलब यहाँ पर ये पॉइंट हम कह सकते हैं कि बात तो सही है कि अगर आपने उनका नाम लिया तो ये होगा वो होगा, तो उस पर तो पीछे नहीं हटना है। उस पर हमेशा कमिटेड रहिए कि सही चीज तो करनी ही है किसी भी कॉस्ट पे। अब बात ये है कि वो कैसे करनी है। जरूरी नहीं है कि उसको लाइमलाइट में ला के और उसको वो करके किया जाए। आप टेक्निकली अपना सारा काम कीजिए और बाकी जो है वो करेंगे सब अपना अपना। सारा काम तो आपका वो नहीं है ना भाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। अब रूलिंग पार्टी के जो यूथ विंग है उसने कुछ कर दिया, कुछ गड़बड़ हुई, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आया। वो सोचते हैं हमारी सरकार है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एसपी ने उनको पकड़ लिया। एसपी ने उनको पकड़ लिया तो डीआईजी के पास फोन आ गया भाई ऊपर कि छुड़वाओ उनको। काहे पकड़े, छोड़ो उनको। तो एसपी ने बोला कि सर छोड़ूंगा तो नहीं, जो स्ट्रिंजेंट उनको लॉ लगना चाहिए वो नहीं लगाएंगे, भले ही थोड़ा कम पिनलाइज में हम उनको रखेंगे, लेकिन सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो डीआईजी ने उसकी बात मान ली एसपी की। वरना डीआईजी तो अरे क्या कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, बात समझो। लेकिन एसपी ने बात नहीं मानी। वरना एसपी को तो जी सर कर सकता था ना। एसपी तो एसपी ने तो नहीं किया। एसपी ने बोला सर मैं आई विल हैंडल। मतलब पहले 6 महीने जेल में रहना था तो कम से कम 15 दिन तो रहने दीजिए, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाओ। आ जाएगी। आ जाए। तो ये यही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ सर। तो इसने भी यही किया, इसने भी ऑप्शन सी लेके आए। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन फॉर प्रोटेक्शन, वो अपने आप देखेंगे उस बात को। जब चीज रहेगी तो एक्शन भी होगा। आप देखिए आपके सामने है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का एग्जांपल आपके सामने है। और भी एग्जांपल्स आते हैं ऐसे। सो लेट्स वर्क एंड थिंक इन दैट डायरेक्शन, बी वेरी प्रैक्टिकल एंड ये डिमांड है रियलिज्म की। यू हैव टू बी रियलिस्टिक एंड ऑफिसर लाइक। कोई आपके किताबी आंसर से स्कोर नहीं आएगा। यू आर व्हाट यू आर एंड यू हैव टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। सो दिव्या, यू वांट टू से समथिंग? सर समझना है कि किस तरह से हम सोचते हैं और किस तरह से उसको बदला जा सकता है, जैसे आप बताते हो रियलिस्टिक होना, प्रैक्टिकल रहकर सोचना है उस अप्रोच को। करूँ ना? सर मुझे एक चीज पे डाउट है कि जो एथिक्स की केस स्टडीज होती हैं ये, तो इसमें हम्म। हमें जनरल स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए या फिर सॉफ्ट पावर वाले अप्रोच में चलना चाहिए? नहीं, एथिक्स का मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी है। अगर वो जस्टिफाइड है और वो प्रैक्टिकल है तो आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए। हाँ सर। ऐसा कुछ नहीं है। एथिक्स का मतलब सॉफ्ट नहीं होता, एथिक्स का मतलब एथिकल होता है। जी अगर एथिक्स ये कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाना है तो जी। एथिक्स हुआ ना वो। उसमें स्ट्रांग और सॉफ्ट का कोई मैटर नहीं। मैटर नहीं है। जब कह दिया वो करना है तो करना है। जो चीज जिस संस्कार और जिस प्रिंसिपल से होनी चाहिए वो एथिक्स है। एथिक्स डजंट एवर मीन कि वो सॉफ्ट और पोलाइट और फिलॉसफी नहीं है ये। एथिक्स है। And we will discuss these ideas on different platforms in different means and different assignments. Thank you very much. English